हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, इनमें से किसका संबंध वातकोत्सर्जन से नहीं है? ए है पौधों के शरीर का ताप नियमन, बी है खनिज लवणों का अवशोषण तथा वितरण, सी है जल का परिसंचरण, डी है रस स्रावण। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पादप प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती द्वारा या पत्तियों द्वारा जल को वाष्प के रूप में उड़ा देते हैं या उड़ जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन में, अब प्रश्न की ओर देखिए, वाष्पोत्सर्जन का संबंध किससे नहीं है? तो वाष्पोत्सर्जन का संबंध हमारे किस किस से होता है? ये क्या करता है? पौधे का गैसों का आदान प्रदान का भी कार्य करता है तथा पौधे का जो शरीर होता है, पादप का ताप नियमन करता है, ताप नियमन भी करवाता है। और ये क्या करता है? खनिज लवणों, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही क्या होता है? पादप में जल की कमी होती है तथा जिससे जड़ के द्वारा खनिज लवण व जल का अवशोषण होता है, जल अवशोषण होता है। इस प्रकार ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन के अंतर्गत आती है। इनका संबंध वाष्पोत्सर्जन से होता है। और ये क्या करता है? जल का परिसंचरण भी पादप के अन्य भागों में करवाता है। लेकिन जो ये है रस श्रावण, जिसको जल श्रावण भी बोलते हैं, ये किसके द्वारा होता है? ये जल रंध्र के द्वारा होने वाली क्रिया होती है। इसमें जल क्या होता है? दिन या रात हो, कभी भी जो जल होता है पत्ती से बूंद के रूप में स्रावित होता है। तो इसका संबंध क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन से नहीं होता है। तो रस श्रावण का संबंध वाष्पोत्सर्जन से नहीं होता। ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा और बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा सही उत्तर हो जाएगा रस श्रावण। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।